माहिर हैं बैनुल-अक़वामी उमूर के मुशाहिद हुसैन सैयद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मुशाहिद साहब, आपने वक्त दिया। मुशाहिद साहब, इनिशियली तो वी वर ऑफ द व्यू के शायद अमेरिका रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करे और अपने आप को डिस्टेंट करता भी नज़र आ रहा था और ऐसा लग रहा था कि इजराइल को अपनी जंग खुद लड़ना पड़ेगी इस मरतबा, लेकिन फिर वही हुआ जो होता है हमेशा से। 1992 से वैसे तो इजरायली वज़ीर आज़म जो हैं वो ईरान के न्यूक्लियर बम बनाने का दावा कर रहे हैं कि वो चंद हफ्तों की दूरी पर हैं। इस मरतबा तब ट्रंप के साथ और इस हमले का भी वही जवाब बनाकर हमला शुरू किया गया है। क्या लग रहा है आपको, कभी डील की बातें, कभी मुज़ाकरात की बात और फिर अनकंडीशनल सरेंडर, और जो टोन अब सदर ट्रंप इस्तेमाल कर रहे हैं, अमेरिका शामिल होने वाला है क्या इसमें? अस्सलाम वालेकुम जी, और आपके व्यूअर्स को बड़ा अस्सलाम वालेकुम। देखिए जी, बड़ा अहम आपने सवाल किया। बेसिकली अमेरिका ऑलरेडी शामिल हो चुका है। ये जंग जो है न्यूक्लियर इशू पर नहीं है, ये इराक वॉर की प्ले बुक है 2003 वाली, जिसमें झूठ की बुनियाद पर इराक पर हमला किया गया। मकसद था सद्दाम हुसैन को खत्म करना और इराक पर कब्जा करना। तो यही प्ले बुक अभी हो रही है। मकसद है रजीम चेंज, ईरान में हुकूमत की तब्दीली, उसमें अमेरिका बराह रास्त शामिल है। अमेरिका ने ईरान को धोखा दिया कि हम आपसे मुज़ाकरात कर रहे हैं, लेकिन अब तो खबरें भी आ गई हैं कि 8 जून को इतवार को कैंप डेविड में मीटिंग हुई, उसमें ब्रीफिंग हुई और अमेरिका पूरी तरह इस जंग में शामिल हो चुका है और वो इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहा है, वो असला प्रोवाइड कर रहा है। उनके एवैक्स, उनके 2 एयरक्राफ्ट कैरियर पहुंच चुके हैं, इस निमिट्स और कार्ल विल्सन, एक ब्रिटिश का एयरक्राफ्ट कैरियर पहुंच चुका है। तो ये पूरी तैयारी वही हो रही है और कोशिश ये कर रहे हैं कि जो पुरानी बादशाहत थी 1953 में CIA ने coup किया था, जो शाह फरान को जनीवा से लेके आए थे, इंस्टॉल किया था और डॉक्टर मुसद्दक की जमहूरी हुकूमत का खात्मा किया था। तो अब उसका जो बेटा है वो तैयार हो रहा है, वो काम अब मोसाड करना चाह रहा है, जो इजरायली इंटेलिजेंस CIA के साथ मिलकर। तो अमेरिका ऑलरेडी शामिल है और ये और इसमें मैं समझता हूँ कि ट्रंप के लिए बहुत नुकसान भी होगा पॉलिटिकली, क्योंकि उसने जो वादा किया था अपने अवाम को कि मैं नई जंगें शुरू नहीं करूंगा और जो जंगें हो रही हैं वो खत्म करूंगा, उसकी वादाखिलाफी हुई है। अच्छा मुशाहिद साहब, ये बताइएगा, जो आप बात करें, 2 उसके एंगल्स हैं। सबसे पहले तो जो दुनिया अब किस तरह रिएक्ट करेगी इससे मुतालिक हमें बताइएगा। क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या अब अस्करी तौर पे भी अमेरिका एड करेगा, एज इन अपनी जो हैवी आर्टिलरी है वो देगा इसराइल को और फिर उससे बराह रास्त हमला किया जाएगा ईरान के ऊपर? अगर ऐसा होता है तो बाकी दुनिया क्या बराह रास्त इसमें शरीक होगी? कौन कौन से ममालिक हैं जो किरदार अदा कर सकते हैं? ये एक अफसोसनाक पहलू है कि ईरान इस जंग में अकेला है और मुझे नहीं लगता कि कोई उनकी एक्टिवली अस्करी मदद करेगा। जो इमदाद पहले जा चुकी है, जो पहले रूस ने काफी इमदाद की थी, फौजी इमदाद, उसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि वॉर वो करेगा। सफारती इमदाद, सियासी इमदाद, पाकिस्तान खड़ा हुआ है, तुर्की खड़ा हुआ है, अल्जीरिया, चीन और रूस, ये ममालिक हैं। और आज आपके खबरें सुन रहा था मैं कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के सदर जो है वो उन्होंने भी, मोहम्मद बिन जायद ने भी टेलीफोन किया है ईरानियन। तो सफारती सपोर्ट होगी, सियासी सपोर्ट होगी, लेकिन जहां तक जंग का ताल्लुक है, ईरान की माशाल्लाह अपनी फौज भी काफी बड़ी है, उनका रेवोल्यूशनरी गार्ड्स भी हैं, उनके पास असला भी है। तो फिलहाल तो वो खुद कर रहा है, लेकिन ईरान के पास अभी और ऑप्शंस हैं जिससे मैं समझता हूं कि पूरा जो खित्ता है वो हिल सकता है। और आपने नेतन्याहू का बयान देखा होगा कल का कि वी आर चेंजिंग द फेस ऑफ द मिडल ईस्ट, कि हम मशरकी वुस्ता का जो है सियासी नक्शा तब्दील करने जा रहे हैं। तो बुनियादी बात ये है सर, मशरक़ वस्ता का सियासी नक्शा तब्दील करना और नेतन्याहू का बयान, इस पर ताज्जुब ये होता है कि बाकी जो मशरक़ वस्ता में ममालिक हैं, अब मतलब वो बस देखते ही रहेंगे, दे वुड जस्ट बी द स्पेक्टेटर्स टू इट, और या फिर कोई किरदार होगा उनका। क्योंकि अगर तो इस जंग का दायरा कार बढ़ता है तो अमेरिका के एसेट्स इराक़ में तो हैं, लेकिन अमेरिका के एसेट्स ख़ित्ते के और ममालिक में भी हैं, कतर में भी हैं, सऊदी अरेबिया में भी हैं। सो आपको लगता है कि अल्टीमेटली बात वहाँ तक पहुँच सकती है? ये जो है ना, बड़ी 2 चीजें हैं। एक तो अमेरिकन एसेट्स की बात की, वो काफी लंबे चौड़े एसेट्स हैं, कोई 20-30 हजार उनकी फौज है, उनके कोई 12 अड्डे हैं और हर खलीजी ममालिक में, फिर उर्दन में भी और इस पूरे खिते में भी है। और दूसरा जो है, हुकूमतें जो हैं, मुझे लगता है कि जैसे कहते हैं ना अंग्रेजी में, देयर इज अ गल्फ,
एक बिटवीन द स्ट्रीट एंड द एलीट, अवाम और हुक्मरानों के दरमियान एक बड़ी दूरियां हैं, उनकी सोच मुख्तलिफ है। मेरे ख्याल में जो रूलिंग एलीट्स हैं वो खौफजदा हैं, रजीम्स जो हैं मशरक़ी वस्ता की। हालांकि ये जो हो रहा है इससे बराह रास्त असर होगा फ़लस्तीन के इशू पर, बराह रास्त असर होगा ये जो बैलेंस ऑफ पावर है कि अब एक तरफ तो अमेरिका का जवाल आ रहा है, अमेरिका की बालादस्ती दुनिया में खत्म हो रही है, लेकिन अमेरिकी पिट्ठू जो है इजराइल, उसकी बालादस्ती अब कायम करने की कोशिश की जा रही है मशरक़ी वस्ता में, जहां इतने बड़े वसाइल हैं तवानाई के, तेल के, गैस के। तो ये बड़ा एक मैं समझता हूँ कि ये सर अगर ये जंग फैलती है तो ईरान की नेवी का किरदार कितना अहम होगा, क्योंकि अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि ईरानियन नेवी would be ready to take on a lot of challenges in the sea. That is a key question because Navy से मुराद आपकी है the Straits of Hormuz, Persian Gulf, Arabian Sea, जो तेल दुनिया का almost 30%, 1/3 of the oil इस खित्ते से पास करता है। ईरान उसको ब्लॉकेट कर सकता है। दूसरी बात है कि जो अमेरिकन शिप्स हैं, अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, उनको अगर अटैक करे तो उसमें अमेरिका की काफी कैजुअलिटीज होंगी। और अमेरिका के पास तो आपने कहा था क्या ऑप्शंस हैं, उसमें उनके पास वो जो फेमस बॉम्ब है जो हम कहते हैं मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स, जो बंकर बस्टर है, 30,000 उसके पाउंड का बॉम्ब है, वो इस्तेमाल करे, शॉर्ट ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब, वो कहते हैं शायद वो इस्तेमाल भी करे। तो ये जंग बड़ी खून रेजी की तरफ जा रही है और ये वसी पैमाने पर इसमें कुछ भी हो सकता है। बट मुशाहिद साहब अभी आपने बात की ईरान के पास भी कुछ ऑप्शंस हैं, आपके ख्याल में वो ऑप्शंस क्या हैं? क्या सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस या फिर और भी कुछ सिफारती तौर पर भी, खास तौर पर? मैं समझता हूँ कि सफारती सतह पर ऑप्शंस लिमिटेड है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पर तो उनके कहने पर हमने रेजोल्यूशन कर लिया था, पाकिस्तान, अल्जीरिया, चाइना और रशिया, आपको पता ही है। दूसरा है वियना, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, वहां भी आपने देखा कितनी ज्यादती है कि ये इदारा इंटरनेशनल इदारा है, लेकिन इसने चूं तक नहीं की, एक आवाज नहीं उठाई कि ईरान के जो एटमी तनसीबात पर हमले हैं दे आर अ वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, बैन अल-कौमी कवानीन, क्योंकि उससे रेडिएशन की लीक हो सकती है, खुदा ना खास्ता तबाही हो सकती है। लेकिन उन्होंने कोई मजम्मत नहीं की। इजराइल ने जो हमले किए हैं नातांज पर, इस्फहान पर और फोर्दो पर, जो उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं, तो वो तो सफारती सतह पर मेरे ख्याल में वो इतना काम नहीं है। सर तो फिर वो क्या ऑप्शंस हैं? क्योंकि इजराइल ने तो कल कहा है कि खामनेई का भी हाल सद्दाम हुसैन जैसा हो सकता है या कर देंगे, और उसके बाद अनकंडीशनल सरेंडर की अमेरिका की बात। ये तो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, नफसियाती जंग है, डराने की बात है, खौफजदा करने की बात है, और बेसिकली वो चाहते हैं कि ईरान के अंदर जो मोसाद के एजेंट पहुंचे हुए हैं उधर से अंदर से कोई उनके खिलाफ अपराइजिंग हो, क्योंकि उनका सिस्टम अभी तक मजबूत है। देखें जी, उनके सारा मिलिट्री हाई कमांड वाइप आउट हो गया, उनके साइंटिफिक एस्टेब्लिशमेंट वाइप आउट हो गए, उनके जो नेगोशिएटर्स थे अली शमखानी वगैरह वो भी वाइप आउट हो गए, लेकिन सिस्टम उनका चल रहा है, जवाबी कार्रवाई भी हो रही है। सर तो इजराइल को ये लगता है कि अगर वो सुप्रीम लीडर को खुदा ना खास्ता टारगेट करेगा तो उसके बाद क्या अंदर से अपराइजिंग शुरू हो जाएगी, या जाहिर है एक ऑपरेस सोसाइटी तो है ना, मगर इस मरतबा हमने देखा कि सारे हर इख्तलाफ को बाला ताक रखते हुए सब मुत्तहिद थे, सब यूनाइटेड थे, कोई अपराइजिंग जिसकी शायद इजराइल या अमेरिका तवक्को कर रहे थे वो नहीं नजर आई। देखिए जी, ईरानी कौम जो है ना, ये हम कहते हैं पाकिस्तानी कौम में बड़ी जान है, हमारे में जान है, तो वो कहते हैं फलाने लोग बड़े पागल हैं, ये बड़े जुनूनी लोग हैं, ये लड़ने वाले लोग हैं, इनको खौफ नहीं है मौत का। और आपने देखा 8 साल तक जंग लड़ी इन्होंने इराक के खिलाफ, इनकलाब के फौरन बाद, तो ये लड़ना जानते हैं। और ईरान इज नॉट जस्ट अ कंट्री और अ गवर्नमेंट, इट्स अ सिविलाइजेशन, एक तहजीब है, बहुत पुरानी तहजीब है। तो ये ईरानियन नेशनलिज्म जो है वो बहुत मजबूत फैक्टर है, जो आपने बयान किया ना कि वो फील करेंगे हमारे ऊपर हमला हो रहा है। आफ्टर ऑल उनके अवाम के शहीद हो रहे हैं लोग, उसमें बिला इम्तियाज सियासत के। और ईरान ने भी जो जवाबी कार्रवाई की है, जो सीन देखे आपने तल अवीव में, हाइफा में, आज तक नहीं देखे गए कि इतनी तबाही हुई कि मोसाद के हेडक्वार्टर्स को तबाह कर दिया उन्होंने, बिल्डिंग्स भी बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया गया। मुशाहिद साहब ये बताइएगा, हमने अमेरिका के ट्रंप के ऊपर अमेरिका के अंदर से जो दबाव है उसकी अभी बात की, बहुत से सेनेटर्स हैं, बहुत से ट्रंप की पार्टी के लोग हैं, उनके बड़े करीब लोग हैं जो अब खुलकर सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं कि ये ट्रंप का एजेंडा और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का ख्वाब नहीं है जो ट्रंप ने दिखाया था। इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताइएगा, किस तरह का प्रेशर है और ये क्या रिजल्ट दे सकता है? क्या इतना प्रेशर डाल सकता है ट्रंप के ऊपर
कि वो इस सारी जंग से पीछे हट जाएं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया और मैं बड़ा फॉलो कर रहा हूँ क्लोजली, क्योंकि मैं ट्रम्प का काफी क्लोजली फॉलो करता हूँ। उनका जो मेगा एजेंडा है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसमें आप देखें टॉप लीडर्स कौन है, टकर कार्लसन, स्टीव बैनन, मार्जरी टेलर ग्रीन जो खातून है बड़ी दबंग, MTG जिसे कहते हैं, वो सब कह रहे हैं जनाब ये तो आप क्या कर रहे हैं, आपने तो कहा था जंगें हम बंद करेंगे, हम जंगें रोकेंगे, जंगें शुरू नहीं करेंगे, तो आप कैसे? मुझे लगता है या तो उसने नेतन्याहू ने फंसा दिया है, इसको ब्लैकमेल किया है, या अमेरिका की जो डीप स्टेट है, CIA, पेंटागन, वो वैसे भी खिलाफ थी ट्रम्प के, उन्होंने उसको फंसा दिया इस चीज में। बहुत सारे रिपब्लिकन्स जो हैं, जो रिपब्लिकन्स जो ओहदेदार हैं, वो खुद हक में हैं कि अमेरिका सपोर्ट फराहम करे, जंग में शामिल हो। इट्स टू वे, बट नतीजा क्या निकलेगा? दैट इज इंपॉर्टेंट है ना? इजराइल लॉबी के है, इजराइल लॉबी के, अमेरिका इजराइल लॉबी बहुत स्ट्रांग है। वो कहते हैं ना, मजाक से लोग कहते थे, मैं वाशिंगटन में पढ़ा भी हूँ एज स्टूडेंट इन जॉर्जटाउन, कि जो अमेरिकन कांग्रेस है इट इज आल्सो इजरायली ऑक्यूपाइड टेरिटरी लाइक गाजा एंड वेस्ट बैंक, क्योंकि वो इतना कब्जा है इजरायली लॉबी का उसके ऊपर, वो जरूर कंट्रोल है। लेकिन जो अमेरिकन बेस है, जो सपोर्टर्स हैं ट्रम्प के, जो कोर सपोर्टर्स हैं, वो इस चीज से खुश नहीं है। वो कहते हैं कि आप हमारा मुल्क को ठीक करें, ये कहां हमने पंगे ले लिए। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट ट्रेड ऑफ। दैट्स ऑल द टाइम वी हैव सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच शाह साहब। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब।